आप सभी बच्चों का शर्मा जी अड्डा चैनल पर और शर्मा जी क्लासेज में बहुत बहुत क्या बेटे स्वागत है। कल हमने टॉपिक कंप्लीट किया था प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। आज हमारा टॉपिक क्या है बेटे? प्रकाश का बल विक्षेपण। और प्रकाश का जो बल विक्षेपण होता है बेटे वो प्रिज्म से होता है। प्रिज्म हमने कल आपको बताया था पारदर्शी माध्यम का बना हुआ, दो त्रिभुजाकार और तीन आयताकार पृष्ठों से घिरी आकृति क्या कहलाती है? प्रिज्म कहलाती है। अच्छा, हम लोग जानते हैं बेटे जो सूर्य से प्रकाश, सूर्य का जो प्रकाश होता है वो विभिन्न रंगों से मिलकर के क्या होता है? बना हुआ होता है। और उन विभिन्न रंगों के समूह को क्या बोलते हैं हम लोग? स्पेक्ट्रम कहते हैं। जब उसी सूर्य के प्रकाश को जब हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो जब हम उसका पर्दे पर देखते हैं तो उस पर हमें उसके विभिन्न रंग दिखाई देते हैं। लेकिन उससे पहले हम परिभाषा देखते हैं बेटे। प्रकाश के बल विक्षेपण की परिभाषा क्या है? जब श्वेत प्रकाश की किरण पारदर्शी प्रिज्म से गुजरती है तो वह अपने मार्ग से विचलित होकर प्रिज्म के आधार की ओर झुककर अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाती है। इसे प्रकाश का बल विक्षेपण कहते हैं। समझ गए हमारी बात को? अब आपकी ये हमारा क्या बेटे? प्रिज्म है, ठीक है। ये आपकी श्वेत प्रकाश की क्या बेटे? किरण है। श्वेत प्रकाश की किरण जब इसका क्या हुआ? अपवर्तन हुआ प्रिज्म से, और अपवर्तन होने के बाद जब हमने पर्दे पर देखा तो प्रकाश, सूर्य के प्रकाश के निम्न रंगों का समूह हमको क्या होता है बेटे? प्राप्त होता है। और उन रंगों का समूह बेटा एक निश्चित क्रम होता है बेटे, है ना। सबसे कम विचलन किसका होता है बेटे? लाल रंग का। सबसे अधिक विचलन किसका देख रहे हो आप लोग? बैगनी रंग का। समझ रहे हो हमारी बात करिए? तो ये बेटा एक क्रम होता है ना। और क्रम क्या होता है? अगर हम इसको याद करने का भी क्रम आपको अभी बताएंगे, लेकिन क्रम देखो पहले। सबसे ज्यादा विचलन किसका हुआ? बैगनी का, जिसको बोलते हैं हम लोग वायलेट, जामुनी रंग का होता है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं बेटा इंडिगो। उसके बाद नीला, नीला को क्या बोलते हैं? ब्लू। हरा, हरा मतलब ग्रीन। बाई का मतलब येलो, जिसको पीला बोलते हैं। ओ मतलब ऑरेंज, नारंगी। और आर मतलब रेड, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा लाल। ठीक है। और इनको याद करने का एक निश्चित क्रम होता है बेटे। अंग्रेजी में याद करें तो विव ग्योर, और अगर आप हिंदी में याद करें तो बेजानी हाफी नाला। हमारी बात करिए तो आप परीक्षा में इस तरह से भी याद कर सकते हो। और उसके बाद तो जब प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजरती है तो उसका क्या होता है बेटे? अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की ये घटना आप ऐसे भी कह सकते हो प्रकाश का बल विक्षेपण कहलाती है। पेपर में कुछ मुख्य बिंदु पूछे जाते हैं, विकल्प में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्या क्वेश्चन है कि जो रंग निकले उन रंगों के समूह को क्या कहते हैं हम लोग? वर्णक्रम, और क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। दूसरा क्या? लाल रंग का विचलन सबसे कम तथा बैगनी रंग का विचलन क्या होता है? सबसे अधिक होता है। लाल रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा और बैगनी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे क्या होती है बेटे? कम होती है। और एक प्रश्न और है, क्या अगर हम इन सभी रंगों को मिलाएं तो क्या हमें श्वेत प्रकाश की किरण प्राप्त हो जाएगी? हाँ बेटे, बिल्कुल प्राप्त हो जाएगी। इस बात को सिद्ध किसने किया था बेटे? न्यूटन। वैज्ञानिक है, उन्होंने ये बताया कि अगर हम इन सभी रंगों को एक निश्चित क्रम में डालें प्रिज्म पर तो दोबारा से हमें क्या श्वेत प्रकाश की किरण क्या होती है? प्राप्त हो जाती है। इसको प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने एक प्रयोग भी दिया। अगर हम इसी प्रिज्म के सापेक्ष एक उल्टा प्रिज्म इस भुजा के समांतर रख दें तो अभी तुम्हें बताया जब श्वेत प्रकाश की किरण इससे निकल रही है, इस प्रिज्म से निकलेगी तो अपने अवयवी रंगों में निकलेगी। आपने दूसरा प्रिज्म इसके उल्टा इसके सामने लगा रखा है, और अगर हम पर्दा लगाएं तो दूसरे प्रिज्म से हमको श्वेत प्रकाश की किरण निकलती हुई दिखाई देगी। इस प्रयोग का सत्यापन किसने दिया था? न्यूटन नाम के वैज्ञानिक ने दिया था। अगर आप सभी बच्चों को हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें। आगे की पढ़ाई आप कल देखेंगे बेटे।